एम्बुलेंस नहीं मिला आप लोग को? हड़ताल के कारण एम्बुलेंस का सुविधा नहीं मिला? हड़ताल के कारण नहीं मिला एम्बुलेंस का सुविधा। दोस्तों, अभी हमारी उपस्थिति सुपौल जिला में है, सदर अस्पताल में, और आप देख सकते हैं यहाँ कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। चलिए बात करेंगे कि ये लोग क्यों धरना पे बैठे हुए हैं, और बहुत सारा एम्बुलेंस भी लगा हुआ है। हमें जानकारी मिली है कि ये लोग धरना कर रहे हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं कि क्या हुआ है। आप लोग क्यों यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं? हमारी सरकार से मुख्य मांगे हैं, श्रम अधिनियम कानून के तहत जो हम लोगों का वेतन होता है वो वेतन का भुगतान करें, और गाड़ी खराब रहने की स्थिति में किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं कटौती करें, और समय पर भुगतान समय पर जो हम लोगों का वेतन का होता है वो वेतन का भुगतान करें। आप लोग एम्बुलेंस ड्राइवर हैं? एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, EMT हैं हम सभी। आपके परिवार में टोटल 6 लोग हैं जी। ये 8,000 में 6 लोगों को आपको भरण पोषण करना है, खर्चा चलाना, भरण पोषण करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। उसमें भी बहुत परेशानी से, अगर आज हम काम किए हैं 2 महीना 3 महीना काम करेंगे, वो भी समय पर वेतन नहीं देता है। वो भी हड़ताल करने समय पे वेतन भी नहीं देता नहीं, है। 4 महीना 5 महीना लगा देता, 2 महीना 3 महीना लगा देता। हड़ताल जब करते हैं तब जाके वेतन मिलता है। जब हड़ताल करते हैं तो धमकी दिया जाता है कंपनी के द्वारा, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। क्या धमकी दी जाती है? कि आप लोग हड़ताल वापस लीजिए, नहीं तो आप लोगों का अरेस्ट कर लिया जाएगा। इससे पहले भी हम लोगों को प्रशासन द्वारा धमकी दिया गया था, अरेस्ट भी किया था, केस भी कर दिया गया था, जो हम लोग झेले। आज देखिए, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, और एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर है, और मंगल पांडे जी अपने आवास में सोए हुए हैं, करोड़ों के आवास में सोए हुए हैं, वो तो एसी में सोए हुए हैं। ये लोग काम करते हैं दिन रात, पेशेंट को लेकर के जाते हैं। आपके सामने की भी बात है कि एक यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर, समझ सकते हैं, एक गंभीर पेशेंट को टेम्पू से, ऑटो से लाया गया है। आज एम्बुलेंस रहता तो सही समय पर पहुँचता। सही, मतलब डिलीवरी पेशेंट अभी आई है टेम्पू से? आई है, आप देखे हैं। आज एम्बुलेंस की कमी तो है, दिखाई तो दे रहा है, और स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है। तो हम जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी महोदय से भी कहना चाहते हैं, नहीं हो कंपनी और सरकार के बीच में, अगर मंगल पांडे के बीच में वार्ता नहीं होती है तो स्वास्थ्य पदाधिकारी अपने स्तर से एम्बुलेंस को चलवाने का काम करें। अगर बात नहीं बनती है तो, नहीं तो इनकी 3 सूत्री मांगों पर अमल करे, विचार करे। अगर नहीं करेगी तो हम कहना चाहते हैं 48 घंटे के मैं मोहलत देता हूं राज्य सरकार को, और मैं देना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्री को। इसका लिखित आवेदन हम जिला पदाधिकारी को भी देने जा रहा हूं। अगर 48 घंटे में सुनवाई नहीं होगी तो बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। एम्बुलेंस कर्मी के समर्थन में सुपौल की सड़कों पर उतरने को तैयार है। यानी कम पेमेंट के वजह से आप अपने बच्चे को भी स्कूल में पढ़ाने में असमर्थ है, नहीं पढ़ा पा रहे, उनकी शिक्षा नहीं पूरी हो पा रही है। घर का गुजारा ये सब कैसे चल रहा है? बहुत मुश्किल से चल रहा है। 3 वक्त की रोटी बन पाती है आपके घर? कहाँ बन पाती है। कभी होता है तो बच्चा बोलता है कि पापा आइएगा घर तो थोड़ा सब्जी लेते हैं, बोलते हैं अभी आएंगे तो लेते आएंगे, पैसा नहीं है। कुछ कह के अपना नमक रोटी खा के अपना परिवार चलाते हैं। 102 एम्बुलेंस का ड्राइवर हूँ। आज 10 वर्षों से मैं इस 102 एम्बुलेंस में सेवा दे रहा हूँ। मेरे घर पे 5-6 परिवार है जिसका कि भरण पोषण सही से नहीं हो पाता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कितना महीना मिल रहा है? 8 से 9 हज़ार रुपया महीना मिलता है, और 12 घंटा कंटिन्यू हम लोगों से ड्यूटी लिया जाता है। 12 घंटा? जी बिल्कुल, 12 घंटा ड्यूटी हम लोगों से लिया जाता है, और 8 से 9 हज़ार रुपया पेमेंट दिया जाता है। आप लोगों की क्या मांगे है सरकार? हम लोगों की मांग है श्रम अधिनियम के तहत हम लोगों का वेतन दिया जाए, यही हम लोगों का मांग है सरकार से। हम लोग की मजबूरी है, जाए तो जाए कहाँ। 10 साल से तो हम लोग को इस रास्ते में है। 10 लाख में आप लोग परिवार चलाने के लिए ये काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं। परिवार का गुजारा होता है? कहाँ गुजारा होता है। 2 बच्चा को 3 महीना पहले स्कूल से निकाल दिया। मतलब 3 महीना पहले, देखिए इनके तरफ देखिए, इनके बच्चों को पैसे के लिए स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि इनकी सैलरी इतनी नहीं है कि ये फीस दे सके अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। अभी इनका 2 बच्चा शिक्षा से विलीन होकर के घर पे बैठा हुआ है, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है फीस देने के लिए। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को श्रम अधिनियम के तहत वेतन दिया जाए, और दूसरा मेन मांग ये है कि हम लोग 102 की स्टाफ ड्राइवर और EMT 24 घंटा रोड पर चलते हैं, जिसका कि कोई भी बीमा नहीं है अभी तक। हम लोगों को अगर कोई आकस्मिक घटना होता है, कितना भाई के साथ घट भी चुका है, कितना मेरे भाई इस दुनिया में नहीं भी हैं, उनके परिवार को कुछ नहीं मिलता है। मिलता हम लोगों को ये है जेन प्लस कंपनी के द्वारा या कोई भी कंपनी के द्वारा कि अगर हम लोगों से छोटा मोटा एक्सीडेंट मिस हो गया
तो उसको लेटर दे देता है कि तुम घर बैठ जाओ, तुमको हम नौकरी पर नहीं रखेंगे। उसको इलाज नहीं करवाएगा, बीमार हो जाएगा, मर जाने लगेगा तो इलाज नहीं करवाएगा, इलाज करने के लिए पैसा नहीं देगा, लेकिन उसको हटाने का धमकी देता है। हम इस चैनल से जेन प्लस कंपनी को चैलेंज करते हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि हम जो है दूसरा स्टाफ बहाल करके भेजेंगे, अगर सुपौल के धरती पर दूसरा स्टाफ बहाल होकर चला आया, हम लोग 2012 से काम करते हैं, अगर नया स्टाफ बहाल होकर आया, हम लोगों का सैलरी नहीं बढ़ा, तो हम उस स्टाफ को इस गाड़ी पर चढ़ने नहीं देंगे और जेन प्लस कंपनी को उखाड़ कर फेंक देंगे इस बिहार से। और इस सरकार को भी बताना चाहते हैं कि हम लोगों को श्रम अधिनियम के तहत अगर वेतन नहीं मिला तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, उग्र धरना प्रदर्शन करेंगे, इससे बढ़ के करेंगे।